जय श्री राम साथियों, आज की सुंदर राम कथा में राम राज्य कैसा था इसका वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने किया है। राम राज्य में जीतो और दंड जैसे शब्द जो थे इनके प्रयोग भी नहीं हो पाते थे। किस जगह इनका प्रयोग होता था, इस सारी चर्चा से जुड़ने के लिए और माता सीता पति और सासुओं की किस प्रकार से सेवा की है। भाइयों को दो पुत्र हुए हैं, लव कुश, लक्ष्मण जी के 2, भरत जी के 2 और शत्रुघ्न जी के 2। आइए पूरी सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्णों आश्रमों के अनुकूल धर्म का आचरण करते हैं, तत्पर हैं, वेदों के मार्ग पर चलते हैं। सब लोग सुख पाते हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई शोक नहीं है, साथ ही किसी भी किस्म की कोई बीमारी या कोई रोग भी नहीं सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायहूँ व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक यानी कि शारीरिक कोई भी रोग नहीं थे, दैविक यानी जो देवजन्य रोग होते हैं वो भी नहीं थे, और भौतिक ताप भी किसी को नहीं सताते थे, व्यापते नहीं थे। सब मनुष्य वेदों में बताई नीति के अनुसार ही अपना आचरण करते थे, यानी कि मर्यादा में रहा करते थे, अपने अपने धर्म का पालन करते थे। चारहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन्यों अध नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण, धर्म के 4 चरण होते हैं साथियों, उनमें सत्य, सोच, दया और दान, ये 4 चीजें थी और चारों उस समय पूर्णता की ओर थी। सभी लोग सत्य बोला करते थे, स्वच्छ रहा करते थे, दया करते थे लोगों पर और दान भी देते थे। ये जगत में परिपूर्ण हो रहा था, स्वप्न में कहीं भी पाप नहीं होते थे। राम राज्य में पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में पारायण रहते थे, वे सभी परम गति और मोक्ष के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कबन्यो पीरा, सब सुंदर सब बेरोज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में किसी की भी मृत्यु नहीं होती थी, यानी कि अल्प मृत्यु कहीं भी नहीं होती थी, किसी को कोई पीड़ा नहीं थी, और सभी के शरीर सुंदर और निरोगी थे। ना कोई दरिद्री है, ना दुखी है, ना कोई दीन है, ना कोई मूर्ख है, और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर शुभ लक्षण ना हो। शव निधर्व धर्म रति पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब दम्भ रहित थे, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। राम राज्य में सभी लोग, पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं, गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी भी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, यानी कृतज्ञ नहीं है, एक दूसरे का जो कोई उपकार करता है वो उपकार को मानते हैं और दूसरे को उपकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। सभी लोग कपट और चतुराई, धूर्तता किसी में भी नहीं थी, ना ही कोई कपटी था, ना ही धूर्तता थी किसी के पास। राम राज नवगे से सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ और चेतन सारे जगत में काल कर्म और स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं सताते थे, ना ही होते थे, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं था, क्योंकि सभी अपने भूमि सप्त सागर में खिला। एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी कि करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र राजा थे।
जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सोई महिमा खगेश जिन जानी, फिर ये चरित तिनहु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वो 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एकमात्र स्वच्छंद एक सम्राट थे, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने यह महिमा भी जान ली है, वह फिर भी इस लीला को बड़े प्रेम से मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला कहाई, महामुनि वरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सके पनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य में सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। शब उदार शब पर उपकारी, बेप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर और नारी उदार हैं, सभी परोपकारी भी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। उसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहें, नर तक नृत्य समाज। जीत्यों मान सुनैया से, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में था, और भेद जो शब्द है वो सिर्फ नाचने वालों या नृत्य समाज के पास था। जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए उपयोग किया जाता था, अर्थात दंड राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदियों का दमन करने के लिए शाम दाम दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते थे। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं है, इसलिए उसे जीतने का कोई शब्द केवल मन को जीतने के लिए प्रयोग किया जाता था। कोई अपराध करता नहीं था, इसलिए दंड किसी को दिया जाता नहीं था। दंड जो है वो केवल सन्यासियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, यानी सन्यासी जो दंड धारण करते हैं उसी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती थी। केवल भेद जो है वो नृत्य करने वाले और गायक लोगों को सुर और ताल का भेद करने के लिए ही काम आता था। फूल ही फरहि सदा तरु कानन, रहाई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, शबे ने परस पर प्रीत बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते रहते थे। हाथी और सिंह भी बैर भूलकर एक साथ एक घाट पर पानी पिया करते थे। पक्षी और पशु भी सभी स्वाभाविक हैं, बैर भूलकर वो आपस में प्रेम से रहा करते थे। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि भवन बह मंदा, गुंजते अलिल चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, मतलब भांति भांति के पशुओं के समूह वन में भ्रमण करते हैं, निर्भय विचरते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद और सुगंधित तीनों प्रकार की वायु बहा करती है, चला करती है। भौरे पुष्प का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। लता बेटा पे मांगे मधु चबहि, मन भाव तो धेनु पै सरबहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग के करनी। बेलें और वृक्ष मांगने से ही फल दे देते थे और बड़ी सुंदर मधु यानी कि मकरंद को टपका देते थे। गौएं जो थी मनचाहा दूध देती थी। धरती सदा खेती से भरी रहती थी। त्रेता युग में ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग की स्थिति हो गई हो। पिरगिटी गिरन विविध मनि खानी, जगदाते माँ भूप जग जानी। सरिता सकल बहाएं बरबानी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान के जगत का राजा जानकर
पर्वतों ने अनेक प्रकार के मणियों को खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाती हैं। सागर निज मर्यादा रही डारहि रतन तटिन नर लही सर सिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहा करते थे। वे लहरों के द्वारा रत्न आभूषण किनारे पर डाल देते थे जिन्हें मनुष्य पा जाते थे। सब तालाब भी कमलों से भरे हुए हैं, परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं यानी कि सभी विभागों में आनंद है, अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधु मही पूर मयूखन रवि तप जितने ही काज मांगे बारिद देह जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते थे। सूर्य उतने ही तपते थे जितनी जरूरत थी, जितनी की आवश्यकता होती थी। वो मेघ मांगने से जल दे देते थे, जहाँ जितना चाहिए उतना जल मिल जाता था। कोटिन बाज मेघ प्रभु की ने दाने अनेक दुजन कह दीने श्रुत पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान भी दिए हैं। श्री रामचंद्र जी के वेद मार्ग में पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान पति अनुकूल सदा रहे सीता शोभा खान सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और ब्रह्म सीता जी सदा पति के अनुकूल आचरण करती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता यानी कि महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी निज कर ग्रह परिचर्या करहि रामचंद्र आयसो अनुसरहि। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं, वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा को महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानहि सोहि कर श्री सेवा विधि जानहि कौशल्यादि सासु ग्रह माहि सेवक सब ने मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का भी अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्माद वंदिता जगदम्बा सतत मनंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा यानी कि सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित हैं और सदा आनंदित और सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कठाचु सुर चाहत चितव न सोय राम पदारे बिंदरति करति स्वभाव खोय। देवता जिनके कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं हैं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। शिवह सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई प्रभु मुख कमल बिलोक रही कबहु कृपाल हमें कछु कहीं। सब भाई अनुकूल रहते हैं, मिलकर रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी की श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति है। वे सदा उनका मुखारबिंद देखते रहते हैं कि भैया कुछ कहें और हम वो काम करें। कृपालु श्री राम जी हमें कुछ सेवा का अवसर दे दें तो हम वो करने को
चली जाएं। राम करहीं भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावह नीति। हर्षित रहें नगर के लोगा, करहीं सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी अपने भाइयों पर बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते रहते हैं। नगर के लोग भी बहुत हर्षित हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने वाले भोग हैं, वो सब सुख उनको मिल रहे हैं। आहे निशि विधई मनावत रहाहीं, श्री रघुवीर चरण रति चाहें। दोई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं कि उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी ने बड़ी सुंदर दो लव और कुश, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिनके वेद और पुराणों ने गुण गाए हैं। दो विजय विनय गुण मंदिर, हरि प्रतिबे में मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भये रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी हैं, विश्व विख्यात योद्धा हैं, नम्र हैं, गुणों के धाम हैं, अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के ही प्रतिबिंब हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के भी हुए हैं जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरिते उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, जो अजन्मा हैं तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला कर रहे हैं। साथियों, आज की सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।